गुरुजी बनाने के उपरांत जब पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो आज ध्रुव जी महाराज तलवार लेकर के युद्ध करने जा रहे हैं। नारद जी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि आज जिस ध्रुव को 5.5 वर्ष की आयु में ब्रह्म के दर्शन हो गए हो, क्योंकि गुरु मंत्र लेने के उपरांत तो हाथ में जपमाली होनी चाहिए। गुरु के शरणागत होकर के जीव को केवल भगवत चर्चा करनी चाहिए। आज 5 महीने में जिसको भगवान ने दर्शन दे दिया हो, उस ध्रुव आज हाथ में तलवार लेकर के युद्ध करने जा रहा है। या तो गुरु में कमी है या तो उसके गुरु मंत्र में कमी है। मन में ये भाव जागृत हुआ तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए पिताजी से कहने। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि पिताश्री एक बात बताइए, क्या मेरी इस भक्ति में कौन सा दोष रह गया था? ब्रह्मा कहते पुत्र क्या हुआ? बोले जिस ध्रुव को मैंने गुरु मंत्र दे करके उस ब्रह्म के मंत्र से आज उसे देव के दर्शन हो गए, और आज वही ध्रुव गुरु मंत्र का जप न करके या हाथ में तलवार लेकर युद्ध करने जा रहा, ये कौन सा भाव है? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी आपने गुरु मंत्र तो दिया, लेकिन गुरु मंत्र का तात्पर्य ये नहीं होता है कि गले में कंठी बांध लेना और कह देना कि हम इस गुरु से जुड़े हैं। आज के कलयुग के लोग हैं ना कि अपनी पहचान तो बता नहीं पाते और अपने गुरु की पहचान से अपना नाम बताते हैं, हम उस गुरु के चेले। अरे जीवन में कंठी बांधना सरल है, गुरु नाम का पट्टा बांधना सरल है, गुरु से जोड़ लेना सरल है, लेकिन कम से कम अज्ञानता बस अपने गुरु का अपमान तो मत करो। कि गुरु का अपमान का तात्पर्य है कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम उन गुरु के चेले हैं, और वो गुरु के चेले का तात्पर्य नहीं है। जिस भक्त के अंदर, जिस शिष्य के अंदर ये भाव होता है वो कभी चेला ही नहीं बन पाया, क्योंकि गुरु का नाम लेना भी जहां शास्त्र निषेध करता है गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, गुरु मंत्र लेने के बाद उस क्षण से इतना गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और इतना सतमार्ग से भक्ति से रति हो जाना चाहिए कि जब कोई गुरु मंत्र के बाद आप अधर्म कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, तो आपका सम्मान नहीं, आपके गुरु का सम्मान पहले जाता है। कंठी बांध लेने से मतलब नहीं है कि उस गुरु का मंत्र का तात्पर्य है वो ब्रह्म से जोड़ता है तो मर्यादित हो जाते हो। आप किसी से मर्यादित हो गए कि मैंने आपके नाम की कंठी बांधी है गुरुदेव, लेकिन कंठी बांध लेना तात्पर्य नहीं है। उस शिष्य को अपने गुरु का नाम गली गली करना चाहिए, ऐसे सत्कर्म करने चाहिए कि लोग आपसे प्रश्न करें कि आप किस गुरु के चेले हैं, आपसे पूछें। और आप ही अगर कहते मैं इन गुरु का चेला हूं, तो ना ही इस दुनिया में ऐसा कोई गुरु है और ना ही आज के युग में कोई चेला है, क्योंकि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। गुरु का तात्पर्य शास्त्र किसको कहता है? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम। किसी देवता को गुरु की उपाधि नहीं दी गई है, और गुरु की उपाधि दी गई है केवल शंकर जी को। 33 कोटि के देवता में किसी को नहीं दी गई, केवल शंकर जी को दी गई। क्यों? क्योंकि गुरु का तात्पर्य है इतनी भक्ति करना, इतनी निष्ठा करना, और अपने ही शिष्य को अपनी ही तप बल से उसको सब कुछ प्रदान करना। ये सूर्य के रूप में गुरु होता है। और आजकल हम क्या कर रहे हैं? गुरु के गुरुतत्व को तो छोड़ करके हम बताते हैं हम इस गुरु से जुड़े हैं। अरे गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। शास्त्र जहाँ कहता है कि गुरु मंत्र लेने के उपरांत कोई देवता का पूजन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको गुरु मंत्र के साथ एक इष्ट की भी पूजा करनी चाहिए।
कि आपका गुरु अगर आपसे धोखा दे जाए लेकिन इष्ट आपका हाथ पकड़े हैं। इसलिए जीवन में गुरु का तात्पर्य चरित्र चल रहा है, क्योंकि आज लोभ की कथा चलेगी और आज जितनी कथाएं होंगी तो जीवन में आज आनंद का उत्सव का यहाँ विषय है। और आनंद का है आज दसम स्कंद में आज हम पहुंचने वाले हैं और भगवान का प्राकट उत्सव है। बाद द्वादश स्कंद में आज 10वां स्कंद तक पहुंच गई है भागवत, जहां पर जितनी भी कथाएं आज होंगी सब केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, सारी कथाएं होंगी। लेकिन जब तक जीवन में संत की कृपा, गुरु की कृपा नहीं होती तब तक कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। और गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षित और एक दीक्षित। दीक्षित का मतलब है जो केवल कान में गुरु मंत्र देता है और आपको ब्रह्म के जाने का सतमार्ग का एक रास्ता बता देता है, एक सीढ़ी बता देता है। और दूसरा है शिक्षित। शिक्षित कितने गुरु हैं? प्रथम जन्म लेते हैं तो माँ गुरु है, थोड़े बड़े भय तो हमारा अध्यापक भी हमारा गुरु है, थोड़े और बड़े भय ये समाज भी हमारा गुरु है। अवधूतो उपाख्यान में 24 गुरु बताए गए हैं। कबूतर कबूतरी, सूर्य चंद्रमा, पिंगला वैश्या, समुद्र, अनेक प्रकार के 24 गुरुओं का प्रख्यान बताया गया। ये है शिक्षित। एक मदिरा पान करने वाला भी आपका गुरु है। और जीवन में गुरु एक अलग होता है और सदगुरु अलग होता है। गुरु तो हम सबसे कह देते हैं, लेकिन सदगुरु का मतलब जो ब्रह्म से साक्षात्कार करा दे वो गुरु। और गुरु का तात्पर्य है जो कि शिव की उपाधि है। किसी भी देवता को गुरु नहीं बताया गया, केवल शिव। शिव का मतलब विरक्त हैं, सन्यासी हैं, अवगर हैं, आशुतोष हैं, शमशान में रहते हैं।